मेरा सवाल है, वित्र की नमाज को पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है? एक तरीक़ा वो है जो अहनाफ बताते हैं कि नमाज वित्र बिल्कुल उसी तरह पढ़ी जाएगी जैसे कि मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि हरम में 2 रकात एक साथ और 1 रकात अलग करके पढ़ाई जाती है। देखिए, वित्र के 3 तरीक़े, वित्र को 3 तरह से पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और तीनों तरीक़े हदीस से साबित हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अहनाफ का तरीक़ा सही नहीं है, गलत है, उनकी बात गलत है। ये भी सुन लीजिए, और मैं नहीं कह रहा हूँ गलत, उन्हीं के आदमी कह रहे हैं। फ़िक़्हुस्सुन्ना जो किताब है, सैयद साबिक़ साहब की अभी नाम बताया था मैंने, और उस पे एक सलफ़ी सैयद साबिक़ साहब हैं, दूसरे सलफ़ी अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी हैं, इनकी तहक़ीक़ है वो किताब, और एक प्रोफेसर का तर्जुमा है अब्दुल कबीर मोहसिन, और जिन्होंने नज़र सानी की है शेखुल हदीस हाफिज़ अब्दुल सत्तार अल हम्माद हैं। ये सब जो है सलफ़ी हैं, 4 सलफ़ियों की किताब है ना। और उस पे लिखा है कि वित्र की 3 शक्लें जो अहनाफ भी पढ़ते हैं और भी दूसरे तरीक़े हैं, मसलन 3 तरह से पढ़ते हैं, तीनों तरीक़े हदीस से साबित हैं। और तीनों तरह से पढ़ना, उन्होंने लिखा, तीनों को इकट्ठे 2 तशहुद और 1 सलाम के साथ अदा करना भी जायज़ है। ये भी कि मुसलसल रकात पढ़ता रहे, यानी तहज्जुद की, फिर जब ख़त्म करना हो तो तशहुद पर बैठ जाए और सलाम फेरे बगैर, यानी शहादत तक पढ़ के उठ जाए और 1 रकात बतौर वित्र पढ़े और इकट्ठा सलाम फेरे, जैसा कि ये भी दुरुस्त होगा कि तमाम रकात में वित्र को 1 तशहुद और आखिर में सलाम के साथ अदा करे। ये सब तरीक़े जायज़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं, साबित हैं। इसलिए ये कहना कि अहनाफ जो तरीक़ा, जिस तरीक़े से वित्र पढ़ते हैं और तरीक़ा गलत है, ये बात उनकी सरासर गलत है। उनको इस तशद्दुद से और अपने इस मसलकी तशद्दुद से जो है बाज आना चाहिए, और इस तरह के लोगों को ये जो है ना, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। उम्मत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। मिल्लत में इंतशार के बजाय मिल्लत की शिराज़ाबंदी की कोशिश करनी चाहिए, न कि मिल्लत को में इंतशार पैदा करने की कोशिश करें। नफ़रत और अदावतों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही अफसोस का पहलू है, बहुत ही अफसोस का पहलू है। इसलिए समझ लीजिए, अगर आप देखना चाहें तो फ़िक़्हुस्सुन्ना 205 सफ़े पर बता दीजिएगा, वित्र की रकात की तादाद 204 और 205 पर उस किताब को पढ़ लें, मुताला कर लें। क्या तीसरा सवाल है, असर की नमाज अगर छूट जाए तो किस वक्त उसकी क़दा की जाएगी? अभी दूसरे सवाल का जवाब मैंने इससे पहले भी इल्मी मजलिस में दिया था और किताब का हवाला भी दिया था, लेकिन चूँकि लोगों को इस शहर में इंतशार पैदा कर रहे हैं ना, पैदा करना है, बताना है कि अहनाफ जो पढ़ते हैं वो तरीक़ा गलत है। अफसोस है, बहुत ही अफसोस है कि अहनाफ जो काम करें, अहनाफ की जो हदीसों से इस्तेदलाल करें, उसको तो कहते हैं कमज़ोर है, और अपने ज़ईफ़ रिवायतों से इस्तेदलाल करते हैं तो कहते हैं वो सही है। बहुत सी जगहों पर अगर मेरे पास मौका होता तो मैं आपको बताता कि कहाँ पर अहनाफ की हदीस सही है, बुखारी की है, और दूसरी जगह उनकी हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अहनाफ के मुकाबले में हमारी हदीस सही है। भाई, तुम जो जिससे इस्तेदलाल करो वो तो सही हो जाए, और अहनाफ जिससे इस्तेदलाल करें वो तो सही नहीं है, वो गलत है, ज़ईफ़ है। ये कौन सा फ़लसफ़ा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये मसलकी तशद्दुद और ये तअस्सुब जो है, ये उम्मत को दीमक की तरह चाट रही है, ख़त्म कर रही है, लेकिन समझ में बात नहीं आती।